13-14% आप करेक्ट हो चुके हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में तो 18 से 20% करेक्ट हुए हैं, टॉप से बॉटम तक अब थोड़े रिकवर हुए हैं। सो अगर बाजार को बढ़ना है, मजबूती दिखानी है या एफआईएस को लौटना है, तो एक ही आपके पास आखिरी हथियार है, और वो है बजट। तो अगर बजट अच्छा आया तो ही बाजार की गिरावट पर ब्रेक लग सकता है, उस लिहाज से उम्मीदें ज्यादा है। शनिवार है आज, ज्यादातर एफआईएस की छुट्टी है, लेकिन इसका मतलब नहीं छुट्टी है मतलब इसका मतलब नहीं कि एफआईएस खुलेंगे नहीं। वो दिवाली के दिन छुट्टी होती है, उस दिन भी खुल जाते हैं। चलो दिवाली के दिन तो मान लिया उनकी छुट्टी नहीं होती अगर अनलेस सैटरडे संडे हो, बिल्कुल। लेकिन आज छुट्टी है। लेकिन छुट्टी का मतलब ये है कि सीनियर लोग नहीं आएंगे, जूनियर लोग आज उनके भी आज रहेंगे, इसलिए एफआईएस का एक्शन रहेगा लेकिन कम। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो पढ़ने समझने वाली है। क्या सर? वो ये कि आज बजट के जो भी ऐलान होंगे उसका एक क्विक छोटा रिएक्शन तो आज आपको मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन फुल फ्लेज रिएक्शन मंडे को मिलेगा। जब मंडे सोमवार को वापस जब एफआईएस पूरी तरह से लौटेंगे तब भी आपको बड़ा रिएक्शन मिलने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए ये मत सोचिए कि ये ऐलान आ गया इसका फुली डिस्काउंटेड ना, मंडे को भी और एक्शन इसका होना ही होना है, ये मान के चलिए। ये आपके लिए बजट के पहले बाजार की पोजीशन। चलिए, तो आज एक्शन है और उससे भी बड़ा एक्शन रिएक्शन मंडे को डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन सर ये समझने वाली बात है कि बजट से पहले की स्ट्रैटेजी क्या रहे? देखिए, बजट से पहले की स्ट्रेटजी में मैं आपको लेवल दे दूं, सिंपल सी चीजें। ग्लोबल थोड़े से कमजोर है, टेरिफ लगाया। वैसे टेरिफ ऐसा कुछ नहीं लगाया जिससे कि आप बड़े दुखी हो जाएं। मेक्सिको पे 25% ठीक है, क्या फर्क पड़ता है ना? वो दुनिया के लिए मायने नहीं रखता। और वैसे भी मेक्सिको पे ज्यादा लगा के उनको धमकाना है। चीन पे 50-60% की बात करें, लगाया 10%। तो ऐसे देखा जाए तो ठीक ठाक, लेकिन अमेरिका थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है। और हम बजट के पहले तो 700 पॉइंट ऊपर नीचे से, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग 75 पॉइंट इसके लिए नीचे। सपोर्ट रेंज आपके लिए 23,300 23,350 रहेगी बजट से पहले। अच्छा। और बजट से पहले ऊपर की रेंज 23,575 23,700 की है। इसके पार भी नहीं जाएंगे, इसके नीचे भी नहीं जाने चाहिए 23,250 350। बैंक निफ्टी के लिए बजट से पहले 49,050 49,300 ये मजबूत सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ 49,825 50,000 की रेंज बजट से पहले की आपको ट्रेड करनी है। ऑलराइट। अच्छा सर, ये तो बजट से पहले की स्ट्रैटेजी हुई, लेकिन जब एफएम अपना भाषण पढ़ना शुरू करेंगी और जब वो खत्म करेंगी तब क्या स्ट्रैटेजी? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पूरी स्ट्रेटजी का आज का जो पार्ट है जो मैंने लिया वो सबसे इंपॉर्टेंट अब ये है। अच्छा। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिए। नंबर 1, जैसे बजट शुरू होता है, बजट शुरू होते पहले थोड़ी इधर उधर की बातें होती है। हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसा वैसा फलाना ढिमका। हमारा सरकार का ये 2 चीजों पे, 3 चीजों पे, 5 चीजों पे, 10 चीजों पे फोकस है। फिर एक एक करके वित्त मंत्री इसको शुरू करती है। इसमें क्या यहीं पर लोग है ना सोचते कि अभी तो बजट शुरू ही नहीं हुआ। लोग बजट शुरू हुआ कब से मानते, जब वित्तीय घाटे का नंबर आए, हाँ अब बजट शुरू हुआ ना। अच्छा। आपको एक चीज समझ लीजिए, बजट के भाषण में एक भी शब्द, सेंटेंस तो दूर की बात है, वाक्य तो दो, शब्द एक भी वर्ड वित्त मंत्री बिना काम का नहीं बोलती। वो आपके हमारे सबका ध्यान से कान लगा के सुनना है। तो शुरुआत के भाषण में जैसे पॉपुलिस्ट घोषणाएं ज्यादा हो, इसको ये बांटेंगे, उसको वो बांटेंगे, एकदम हाई अलर्ट मोड में आ जाना। ए भाई साहब ये क्या हो रहा है? इसका मतलब एक इतना पैसा कहाँ, कहीं कहीं तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो कहाँ बढ़ाएंगे? इनकम टैक्स तो बढ़ाने की गुंजाइश है नहीं, लोग पहले दुखी हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम, ठीक है। तो वहां तो बढ़ा नहीं सकते। बढ़ेगा काम, बढ़ेगा लीकर पे, पेट्रोल डीजल पे, सिगरेट पे, लग्जरी आइटम्स पे, इनमें फिर रिस्क बढ़ जाती है। तो इन पे फिर आप एकदम अलर्ट हो जाना कि कुछ ना कुछ झटके लगने के। किस पे लगेगा मुझे नहीं पता, किसका दिन खराब है, लेकिन फिर अगर पॉपुलिस्ट घोषणा है तो वहां पे लग सकता है। और बजट के दिन जो हमने चीज भी किया कि सबसे एक स्टॉक है जो सबसे ज्यादा फोकस में, वो है आईटीसी। राइट। आईटीसी इस बार आईटीसी को उम्मीद है कि 5% आईटीसी को, मतलब हमें उम्मीद है कि आईटीसी के लिए 5% सिगरेट पर ड्यूटी बढ़ेगी, ठीक है। अब कभी कभी वित्त मंत्री का मूड हो कि आज छोड़ दो यार, जाने दो, ना बढ़े तो ये स्टॉक भाग जाएगा 100% भागेगा, दौड़ेगा। मतलब क्योंकि बजट के दिन फॉर चेंज मैं बताऊं, सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न देने वाला ज्यादातर सालों में आईटीसी है। और अगर गलती से ज्यादा टैक्स बढ़ गया तो फिर नेचुरली करेक्शन भी इसमें आता है। बट जनरली उम्मीद से कम टैक्स बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, तो सबसे पहला शेयर अगर आपको लगे कि सिगरेट के लिए कुछ नहीं आया, तो पहला शेयर जो खरीदना वो आईटीसी खरीदना है। उसके बाद वीएसटी फलाना ढिमका वो अपने अलग अलग हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी, ठीक है। ये हो गया। हाँ, अब आइए बजट के दिन, बजट के दौरान और बाद में बाजार का मुंह आमतौर पे 2 से 3% का मुंह आता है ऊपर या नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छी बात है कि हम 22,800 से 23,500 आ चुके हैं, तो हमारे लिए नीचे का रास्ता है ना, यही हम 23,000 के आसपास हों
और 2-3% नीचे देखो वो गए काम से, नीचे नया खड्डा खुल गया। करेक्ट। ठीक है, अब क्या है, बेहतर ये है कि बजट के पहले चूंकि हम 22,800 23,000 पे सपोर्ट लेंगे, गलती से थोड़ा भी बजट, चूंकि नीचे की साइड में थोड़ी सी मैं रेंज एक्स्ट्रा ले रहा हूँ कि एकदम गर्मी गर्मी में थोड़ा गिर जाए, तो 22,500 22,800 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वैसे तो 23,000 से ही शुरू हो जाता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ऊपर की तरफ 24,000 24,200 ये आपकी ऊपरी रेंज है बजट के बाद के लिए। इस रेंज को किसी एक और पार करेगा तो फिर सोचेंगे कि बजट उसके लिए है ना, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बजट चाहिए, खराब या अच्छा। अदरवाइज आप इस रेंज में 8 दिन बिता के खत्म कर देंगे। तो पहले 23,000 24,000 दो रेंज हो गई छोटी, ऊपर में 23,800 24,000 और थोड़ी सी बड़ी करेंगे तो 24,000 24,200, नीचे में 22,800 23,000, थोड़ी सी बड़ी करेंगे तो 22,500 22,800। इस रेंज को आपको ध्यान में रखना है, सिंपल। चलिए, तो भाषण के दौरान और भाषण खत्म होने के बाद ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटर्स है जिस पर आपको फोकस करना है, लेकिन सर बाजार के लिए वो बिग बजट आइडिया क्या है सर, वो भी जरा रिवील कर दीजिए। मेरा है वो है। हाँ, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वो आपका बिग बजट आइडिया क्या है? देखो सिंपल सी, मैं तो एक ही चीज चाहता हूँ कि भाई हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट की तेजी का फायदा हिंदुस्तान के निवेशकों को मिले। दूसरा, हम हमारी लाइफ में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी काम तब करते हैं जब उसमें टैक्स छूट मिले। हमने पहला इन्वेस्टमेंट टैक्स छूट से ही शुरू किया, एटीसी से, करेक्ट। वो नहीं होते तो पता नहीं कब करते। सही बात है। तो मैं ये चाहता हूँ कि घरेलू निवेशकों को एक टैक्स छूट मिले, और टैक्स छूट मिले नई एसआईपी शुरुआत करने पर। ठीक है। सिर्फ नए निवेशकों को नहीं, पुराने वालों को भी मिले। पुरानों को नहीं भी मिले तो कम से कम नए को तो दो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप हर महीने 25,000 की एसआईपी करिए, ठीक है। 25,000 की एसआईपी आप हर महीने शुरू कर दीजिए, 10 से 25,000 के बीच में कोई भी अमाउंट हो सकता है, और 3 साल तक कीजिए मिनिमम। और तो साल का कितना, 30 लाख रुपए 3 लाख रुपए हो गया 25,000 के हिसाब से। इस पे आपको कोई भी एक्स परसेंटेज टैक्स में छूट मिल जाएगी। इससे क्या होगा, एक, इकोनॉमी में जो कैपिटल की जरूरत है कैपिटल आ जाएगी जी। दूसरा, ये जो एफआईस बेचने की कोशिश करके निकल रहे हैं उनका मुकाबला भी हम कर पाएंगे, और हिंदुस्तान की कंपनियां, हिंदुस्तान की इकोनॉमी और हिंदुस्तान के इन्वेस्टर पैसा वो बनाएंगे, राइट। सो ये एक इस तरह का कोई बढ़िया आइडिया वित्त मंत्री जी आउट ऑफ द बॉक्स कर दे, मजा आ जाएगा। ये है बिल्कुल। ऑलराइट, ओके सर। वैसे अभी आपको बता दूं कि #अनिल सिंह